बाघ एक ऐसा जानवर जिसका नाम भर सुनने से इंसान का दिल रोमांच से भर जाता है, कलेजे में दहशत हो जाती है, जिस्म डर से थर थर कांपने लगता है, जिसकी सिर्फ एक दहाड़ से दिलों की धड़कनें थम जाती हैं। वो अगर सामने आ जाए तो अच्छे अच्छों के होश फाख्ता हो जाएं। सोचिए, अगर यही बाघ आपके गांव, आपके घर में घुस आए तो क्या हालत होगी, और एक एक कर लोगों को अपना निवाला बनाने लगे तो क्या होगा। वो दबे पांव आता है, घात लगाकर पीछे से हमला करता है, अपने जबड़े में शिकार की गर्दन दबोचता है और जिंदा जिस्म को अपना निवाला बनाकर चुपचाप जंगल की तरफ निकल जाता है। इंसान तो इंसान, जानवर भी नहीं बच पा रहे उसके जानलेवा जबड़े से। एक अनजान किलर, कोई नहीं जानता कहां से आया है वो, बड़ी शांति से करता है अपने शिकार का मुआयना। दिन के उजाले में भी करता है गांव की रेकी, करता है शिकार की निशानदेही, फिर सधे पांवों से बढ़ता है आगे, एक एक कदम रखता है फूंक फूंक कर, एकदम चुपचाप पहुंचता है शिकार के करीब और फिर कर देता है जानलेवा हमला। पीछे छोड़ जाता है पंजों के निशान, और आंसुओं का सैलाब, जिस्म से खून का एक एक कतरा निचोड़ डालता है वो, अपने शिकार की हड्डियां तक तोड़ डालता है। 5 महीने से 4 लोगों को अभी तक बाघ के हमले में मारे गए हैं। एक की तो खाली अस्थि पंजर ही मिला है, बाकी लोगों के 100 मिला है। ग्रामीणों ने दौड़ के 100 को अपने कब्जे में लिया है। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के बैरिया कला गांव में खौफ का सबसे बड़ा चेहरा बन गया है वो शातिर शिकारी, एक नरभक्षी बाघ। खौफ के साये में जी रहे हैं लोग, न दिन को चैन न रात को आराम, हर पल बस आदमखोर का खौफ आंखों में तैरता है। खेत चोरी करने के लिए आए थे, आकर रोक पकड़ कर ले गया। वो नरभक्षी जो अब तक 4 लोगों को अपना निवाला बना चुका है, वो बाघ जिसके नाम है अनगिनत जानलेवा हमले। बगहा में महीनों से खौफ और आतंक का पर्याय बन चुका है ये नरभक्षी बाघ। 2-4 आदमी, उसके बाद में बाघ ही आया और एक को पकड़कर आदमी को राम प्रसाद उराव को घसीटते हुए लेकर जंगल में जा रहा था। तो उसके बाद में ऊख पड़ा और उसी ऊख में बाघ छिपा हुआ है लाश को लेकर, जिसे ढूंढने में अब तक बीत चुका है
महीनों का वक्त और दांव पर लगी है कईयों की जान। शुरू हो चुका है इस नरभक्षी बाघ को पकड़ने का मिशन। गजराज पर बैठकर ढूंढे जा रहे हैं नरभक्षी के निशान। पल पल खतरा, हर लम्हा रोमांच, आदमखोर का आतंक। बगहा के आदमखोर ने वन विभाग की नाक में दम करके रखा है। बाघ के रेस्क्यू के लिए वन विभाग ने पूरी फौज उतार दी है। ड्रोन की भी मदद ली जा रही है। आसपास के 3 थानों की पुलिस के अलावा एसटीएफ के जवानों को भी इसमें तैनात कर दिया गया है। वन विभाग के 4 गजराज भी जंगल के चप्पे चप्पे को खंगाल रहे हैं, लेकिन आदमखोर पकड़ में नहीं आ रहा। द्रोणा, बालाजी, मणिकंठा और राजा, ये 4 गजराज वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के आसपास के इलाकों की खाक छान रहे हैं, चप्पे चप्पे की तलाश कर रहे हैं। खेत खलिहान से लेकर हर उस जगह की तलाशी ली जा रही है जो आदमखोर बाघ के छुपने का ठिकाना हो सकता है। तो प्रयास कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे जो टाइगर का जो है इसकी मूवमेंट है हमेशा ग्रामीण के क्षेत्र का जो फ्रिंज एरिया प्लस ये रहता है तो घना जंगल है, जिसमें हम लोग का ये प्रयास किया जा रहा है कि जो तभी हम लोग का जो है मतलब हमेशा पीछे लगी हुई टीम एनी टाइम हम लोग करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, जल्दी से जल्दी इसको करें। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के जंगल से निकलकर रिहायशी इलाके में अपना शिकार बना रहे बाघ पर शिकंजा कसने के लिए वन विभाग की टीम मुस्तैद है। आदमखोर बाघ जंगल के आसपास अपना ठिकाना बनाए बैठा है। वन विभाग की टीम ट्रंकुलाइजर गन के साथ आदमखोर को बेहोश कर पकड़ने की कोशिश कर रही है, लेकिन आदमखोर पूरी टीम को चकमा देकर भाग निकलने में कामयाब है। दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। टाइगर प्रोजेक्ट होने के पर जो वन क्षेत्र के अंदर 2 किलोमीटर के 3 किलोमीटर के अंदर के गांव हैं वो असुरक्षित हैं। बाघ के डर से लोग भाग रहा है और सरकार कोई ठोस व्यवस्था नहीं कर रही है कि आए दिन ग्रामीण जनता का जिन प्राण जा रहा है, जान जा रहा है, बाघ के शिकार लोग हो रहे हैं। बुधवार को वन विभाग की टीम बाघ के करीब भी पहुंच गई। फॉरेस्ट गार्ड ने उसे ट्रैंकुलाइजर गन से शूट भी कर दिया, लेकिन आदमखोर बाघ ट्रैंकुलाइजर इंजेक्शन लगने के बावजूद वहां से भाग निकला। टीम भी उसका पीछा करने लगी ताकि वो जैसे ही बेहोश हो उसका रेस्क्यू किया जा सके। टीम जंगल में बाघ को 40 मिनट तक ढूंढती रही, लेकिन वो नहीं मिला। 5 मिनट के बाद बाघ को होश आने ही वाला था, क्योंकि ट्रैंकुलाइजर इंजेक्शन का असर 45 मिनट तक ही होता है। ऐसे में रेस्क्यू टीम मौके से भाग निकली। इसके बाद स्थानीय लोग वन विभाग की टीम से नाराज हो गए। इसमें जो लगातार घटना हुई है, ये घटना केवल आप लोग ये नहीं समझिए कि हम लोग का हल्का से ले रहे हैं, ये हम लोग का समस्या को हम लोग बहुत गंभीरता से ले रहे हैं। आपको जो घटना हुई थी उसी दिन से हम लोग लगे हुए हैं कि आपको कोई मन में मत रखिए हम लोग का टाइगर को बचा कर रखें। ये नहीं हमारा जो है, हम लोग को टाइगर को रेस्क्यू करके हम लोग इससे हटाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। ये तो हम लोग को ये कोई ऐसा दो बात नहीं है। आप लोग को जो हर तरह का जो बात आती है कि जो पहले वो ट्रैंकुलाइज कर रहा था ये हो गया, क्योंकि वो ट्रैंकुलाइज करने के समय उसकी जो डांट लगती है, जो भी आपका जो बहुत गुस्सा अपने व्यक्त कर रहे थे, मैं बताना चाहता हूँ जो ट्रैंकुलाइज करने के समय पूरा कंप्लीट खुला रहना पड़ता है। अदरवाइज वो जो शुरुआत में 10 मिनट में उसकी इतना आक्रोश होती है, उसमें आपको ये कर सकता है।
इसलिए जो उस दिन की जो हुई थी, आप अंधेरा हो गया था, उसके बाद हम लोग उसको ट्रेस नहीं कर पा रहे थे, उसके चलते उसको मतलब पूरा देह वापस हुआ। इस बीच वन विभाग की टीम को रेस्क्यू के दौरान बाघ नजर आया, जिसे वन कर्मियों ने अपने कैमरे में कैद भी किया। बाघ को देखते ही हड़कंप मच गया। आसपास के कई गांवों के लोग आदमखोर का रेस्क्यू करने के लिए आ पहुंचे। वन विभाग की टीम को आदमखोर को पकड़ने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ रही है। पिछले कुछ दिनों से आदमखोर बाघ वन विभाग की टीम के साथ मानो आंख मिचौली का खेल खेल रहा है। बुधवार को आदमखोर को पकड़ने के लिए वन विभाग ने पूरी फौज मैदान में उतार दी। इसके लिए 60 फॉरेस्ट गार्ड, 5 वैन, 4 बड़े जाल, 2 ट्रैंक्विलाइजर गन, 2 ट्रैक्टर, 40 सीसीटीवी कैमरे और 1 ड्रोन की मदद ली जा रही है। इसके साथ 3 थानों की पुलिस और एसटीएफ के जवानों की भी तैनाती की गई है। आला अधिकारी रेस्क्यू ऑपरेशन की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। माना जा रहा है कि बाघ की उम्र 14 से 15 साल के बीच है। ऐसे नहीं कि हम लोग को वहाँ पे नहीं है कि जो उस गांव में केवल घटना दूसरा गांव होगी वहाँ पे नहीं था। उसके हमारा जो है कुछ जो जनरली जो घटना होने के बाद इतना जो आक्रोश होता है वहाँ पे गांव लोग का जो है उसको वहाँ से भगा दिया गया है। यहाँ पे भी रेस्क्यू हम लोग कर रहे हैं, वहाँ पे थोड़ा सा सहयोग अपेक्षित है, उतना स्पीड से हम लोग नहीं कर पाते हैं क्योंकि वो भी आपको होगा कोई उस तरह कुछ घटना होगी फिर आप दूसरा घटना हो सकती है। इसके चलते हम लोग आपसे आप अनुरोध करते हैं, आप लोग मौका दीजिए। ये कभी ये मत सोचिए कि वो टाइगर यहाँ पे हम लोग रख कर सोचिए। आप लोग बहुत सारा सुझाव दे रहे थे, एक बढ़िया से कंपार्टमेंट बनाकर रखिए। आमतौर पर वन क्षेत्र को 2 भागों में बांटा जाता है। इसमें पहला कोर जोन होता है और दूसरा बफर जोन। कोर जोन जंगली जीवों के लिए रिजर्व होता है, जबकि बफर जोन रिहायशी क्षेत्रों के निवासियों के लिए होता है जिसमें लोग रहते हैं। यह आदमखोर बाघ कोर जोन से निकलकर बफर जोन में आ गया है। अब वन विभाग की टीम कोशिश कर रही है कि इसे पकड़कर फिर से कोर जोन में भेजा जाए। स्थानीय लोगों का सवाल ये नहीं है कि वाल्मीकि टाइगर रिजर्व से खतरनाक जानवर बाहर निकल रहे हैं और रिहायशी इलाकों में पहुंच रहे हैं, बल्कि वो इस बात से नाराज हैं कि लगातार हो रहे जानलेवा हमलों के बाद भी वन विभाग जानवरों का सुरक्षित रेस्क्यू करने में अब तक सफल क्यों नहीं हुआ। हालांकि वन विभाग का दावा है कि जल्द ही इस आदमखोर को पकड़कर उसके सेफ और कोर जोन में पहुंचा दिया जाएगा। न्यूज़ 18 के लिए बगहा से मुन्ना राज की रिपोर्ट। बगहा में वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में खेत में काम कर रहे किसान को आदमखोर बाघ ने मौत के घाट उतार दिया। किसान अपनी पत्नी, बेटी और बहू के साथ खेत में काम कर रहा था और तभी बाघ ने उस पर हमला कर दिया। किसान के परिवार के सामने ही बाघ उसे जबड़े में दबाकर घसीटते हुए गन्ने के खेत में लेकर चला गया और थोड़ी देर के बाद गांव के लोग इकट्ठा हुए तो सभी गन्ने के खेत में गए। वहां किसान की लाश पड़ी थी। यह है बगहा का बैरिया कला गांव। इस गांव और आसपास के इलाके में पिछले कुछ महीनों से आदमखोर बाघ की दहशत है। यह इलाका वाल्मीकि टाइगर रिजर्व से सटा है। आमतौर पर यहाँ छोटे मोटे जंगली जानवर दिख जाया करते हैं, लेकिन पिछले कुछ महीनों से एक आदमखोर बाघ ने इस इलाके में आतंक मचा रखा है। वो आए दिन लोगों को अपना शिकार बना लेता है। बुधवार को बैरिया कला गांव के रहने वाले रामप्रसाद उरांव अपने परिवार के साथ खेतों में काम कर रहे थे। इसी दौरान आदमखोर बाघ ने उन पर हमला कर दिया। परिवार के सामने ही बाघ रामप्रसाद उरांव को जबड़े में दबाकर घसीटता हुआ गन्ने के खेत में चला गया।
थोड़ी देर बाद गांव के लोग इकट्ठा हुए तो सभी गन्ने के खेत में गए। वहां राम प्रसाद उरांव की लाश पड़ी थी। सोने करने के लिए गए थे खेत में काम करने खेत में सोहनी करने गए थे। और ये घटना कब का है? 10 बजे 10:30 बजे। कई तारीख का है? 21 तारीख को। मृतक राम प्रसाद उरांव की पत्नी और बेटी के मुताबिक वो लोग खेत में काम कर रहे थे, तभी बाघ ने दबे पांव हमला कर दिया। कोई कुछ समझ पाता उससे पहले ही आदमखोर ने राम प्रसाद की गर्दन दबोच ली और घसीटते हुए गन्ने के खेत में चला गया। राम प्रसाद चिल्लाते रहे, मदद मांगते रहे, लेकिन कोई उनकी मदद करने नहीं आ सका। जब तक गांव के लोग खेतों में पहुंचकर उन्हें बचाते, उनकी दर्दनाक मौत हो चुकी थी। घटना के बाद से गांव के लोग दहशत में। परिवार को सांत्वना देने के लिए हम लोग आए थे। यहाँ आने के बाद एक पता चला कि कोर जोन और बफर जोन अलग अलग है जंगल में। जो कोर जोन में जंगल का जानवर को रहना चाहिए और बफर जोन में आवश्यकता के हिसाब से यहाँ के मूल जो निवासी हैं कभी आते जाते हैं, लेकिन उसका जो विभाजन होना चाहिए वो सही ढंग से विभाजन नहीं हो पाया है, जिसके चलते बफर जोन में भी आके बाघ हमेशा किसी न किसी को शिकार बनाता है। तो यहाँ रंजन से मेरी बात हुई है और तमाम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से के लोगों से बात हुई है और हमने कहा है कि विधानसभा में हमारे साथ बगहा के विधायक जी हैं जो जिला अध्यक्ष हैं बीजेपी के, उनसे मैंने कहा कि विधानसभा में इसको समझ के क्वेश्चन डालने की ज़रूरत है और मैं इसमें लोकसभा में क्या हो सकता है, राज्यसभा में क्या हो सकता है, इसके लिए मैं पहल करूँगा। इस इलाके में बाघ के हमले की ये कोई पहली घटना नहीं है। बगहा के आसपास के गांवों में पिछले 9 महीने से आदमखोर बाघ की दहशत है। पिछले 10 दिनों में आदमखोर बाघ ने 2 लोगों को अपना शिकार बनाया है। 12 सितंबर को बैरिया कला गांव के पास बाघ के हमले में गुलाबनी देवी नाम की एक महिला की मौत हो गई थी। इसके बाद बाघ के हमले में 21 सितंबर को राम प्रसाद उरांव की मौत हुई। इससे पहले 14 जुलाई को बैरिया कला गांव के ही रहने वाले धर्मराज को बाघ ने मार डाला था। 9 महीने में 6 लोगों को शिकार बना चुका है ये आदमखोर। इनमें से 5 की मौत हो चुकी है। 5 महीने से 4 लोगों को अभी तक बाघ के हमले में मारे गए हैं। एक की तो खाली अस्थि पंजर ही मिला है, बाकी लोगों के 100 मिला है। ग्रामीणों ने दौड़ के 100 को अपने कब्जे में लिया है और वन विभाग का कुंभकर्णी नींद ही कहा जाए कि अभी तक कोई उस बाघ का रेस्क्यू नहीं हो सका है। खाली लोगों को आश्वासन दिया जा रहा है, बाघ ऐसे ही अभी भी घूम रहा है, लेकिन कही जाएगी सफलता नहीं मिल रहा है या वन अधिकारी उसको पकड़ना नहीं चाहते हैं, ये तो जांच का विषय है। बाघ क्यों बाहर आके लोगों पर हमला कर रहा है? क्या जंगल में जानवर नहीं है या वह बाघ आदमखोर हो चुका है? अगर आदमखोर हो चुका है तो अभी तक उसको पकड़ने की कोशिश या अस्थायी निदान क्यों नहीं किया? वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के आसपास के इलाकों में बाघ के शिकार की वारदात लगातार बढ़ती जा रही है। जिस दिन आदमखोर बाघ ने राम प्रसाद उरांव को अपना शिकार बनाया, उसकी अगली सुबह वो फिर जंगल से निकलकर खुले में टहलता नजर आया। न्यूज़ 18 के लिए बगहा से मुन्ना राज की रिपोर्ट। और इस खास कार्यक्रम में आज बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। +1200 reporters.